छत्तीसगढ़ के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ग्वालियर आए और ममता बनर्जी पर जुबानी हमला बोला। छत्तीसगढ़ से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई जमीनों की कीमत के मामले के साथ ही ममता बनर्जी सहित अन्य राजनीतिक मसलों पर अपना बयान दिया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जमीनों की कीमत को लेकर जो नई गाइडलाइन वित्तीय वर्ष के बीच जारी की गई है, उसके कारण बहुत ज्यादा असंतोष लोगों के अंदर है। इसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए। उनसे आग्रह किया है कि इससे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। आम आदमी और किसान को काफी परेशानी होगी। इसको स्थगित करके उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, वह उस पर विचार करें और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में इसको लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं दिल्ली में सदन के बाहर विपक्ष के हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि सदन नाटक या कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। सदन चर्चा के लिए होता है और देश की जनता सदन में चाहे कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे भाजपा के हो, उनको इसलिए चुनकर भेजती है कि वह देश की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर उठाए। परंतु कांग्रेस ने पिछला मानसून सत्र उसको भी बर्बाद कर दिया था और इस सत्र को भी 2 दिन उन्होंने नहीं चलने दिया। एसआईआर के मुद्दे पर भी बिहार की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया कि एसआईआर सही है और मतदाता सूची को पवित्र करने के लिए है। क्या वह चाहते हैं कि घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिले? वो घुसपैठिए जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे। वहीं टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद पर दिए बयान को उन्होंने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा जो लोग बाबर को अपना आका मानते हैं उन्हें भारत में रहने का हक नहीं है। ममता बनर्जी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी राजनीति का देश और समाज से कोई संबंध नहीं है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जमीनों की गाइडलाइन को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है सर वित्तीय वर्ष के बीच में, उसके कारण बहुत ज्यादा असंतोष है। तो उसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं और उनसे आग्रह किया है कि इससे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, आम आदमी को, किसान को बहुत परेशानी होगी। तो अभी इसको स्थगित कर इसके लिए कुछ स्तरीय कमेटी बनाई जाए, वो उसके ऊपर में विचार करे और विचार करने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में इसको लागू करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब पहले तो कांग्रेस को अपने 5 सालों का ब्लैक पत्र जारी करना चाहिए, उसके बाद बीजेपी से मांग करना चाहिए। देखिए कुछ नहीं है, अब कांग्रेस को तो जनता ने नकार दिया है। अब 5 साल बाद जनता तय करेगी कि हमने काम किया है कि नहीं किया है। देखिए सदन नाटक का या कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, सदन चर्चा के लिए है और देश की जनता सदन में चाहे कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे बीजेपी के हो, उनको इसलिए चुनकर भेजती है कि वो देश की समस्याओं को, अपने स्टेट की समस्याओं को वहां पर उठाए। परंतु कांग्रेस ने पिछला जो मानसून सत्र था उसको भी पूरा बर्बाद किया और इस सत्र के भी 2 दिन उन्होंने सत्र को नहीं चलने दिया। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता ने मैंडेट दे दिया है कि एसआईआर सही है और एसआईआर तो मतदाता सूची को पवित्र करने के लिए है। तो क्या मतदाता सूची को पवित्र नहीं चाहते? घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले, क्या वो ये चाहते हैं जो इस देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश में गलत गतिविधियों को प्रश्रय दे रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हैं? तो जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। ऐसा है जो लोग भारत पर विश्वास नहीं रखते और जो लोग बाबर को अपना आका मानते हैं, उनको मुझे लगता है भारत में नहीं रहना चाहिए। उनको भारत में नहीं रहना चाहिए, उनको जाकर बाबर के बाबरिस्तान में जाकर रहना चाहिए। और ममता जी तो
खाली राजनीति के लिए राजनीति में हैं। उनको देश से, समाज से